हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो आप सभी ने ये टॉपिक अपनी 9th और 10th क्लास में ज़रूर किया हुआ है। जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स भी हैं उन सब ने भी ये किया हुआ है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी 9th 10th में। और ये बड़ा इजी चैप्टर होता है, सभी को पता है। और इसके एमसीक्यू ही बनते हैं मैक्सिमम, ये कोई सॉल्व करने वाला चैप्टर नहीं होता। तो इस पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इसके चांसेस हैं, जो आपके मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक की वेटेज है 10 मार्क्स की, इसमें से 2 नंबर क्या पता यही अकेला ही टॉपिक ले जाए। तो इस पर आपको फोकस करना चाहिए और इजी है। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं, आपका जो टॉपिक है वो है सिर्फ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, लेकिन हम प्रैक्टिकल पे भी थोड़ा जाएंगे। कुछ पता नहीं होता, वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी कुछ पूछ ले तो वो आपकी अगली वीडियो रहेगी। आज की वीडियो में हम थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अब से आपको हमारी वीडियो में नॉलेज के साथ साथ एक पॉजिटिव कोट भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस की ओर प्रोसीड और एक लाइन में रहें, उसे पा सकें, सक्सेसफुल बन सकें। क्योंकि एक पॉजिटिव मैन, पॉजिटिव वुमेन ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि नेगेटिविटी आजकल हमारे ज़माने में नेगेटिविटी बड़ी ज़्यादा है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग बड़े ज़्यादा हैं, और नेगेटिव फैलाने वाला बंदा जितना मर्जी बड़ा हो वो छोटा ही होता है। जैसे कि -10 और -4, इसमें 4 -4 इज़ -4 बड़ा नंबर है एज़ कम्पेयर टू -10। तो मैं यही कहूँगा कि अपने गोल पर फोकस रखें, ठीक है। तो आज का हम देखते हैं आपका पॉजिटिव कोट क्या है, या आप कह सकते हो आपका रोज़ का सुविचार आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज का सुविचार है, आज का सुविचार है ये आपका, जो कि संत कबीरदास जी ने लिखा है। ये आप सबने पढ़ा ही होगा अपनी छोटी क्लासेस में। तो वो क्या बोलते हैं, निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी छवाए, पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। इसका मीनिंग्स मैक्सिमम सभी को पता ही होगा। उन्होंने क्या बोला है, अपने पास रखिए, नीरे का मतलब पास, निंदक व्यक्ति को, जो आपकी बुराइयां करता हो उसको अपने पास रखिए। अगर हो सके ना तो उसको अपने घर की आंगन में ही कुटिया डाल के दे दो, जो कि आपको बिना पानी और साबुन के निर्मल करेगा। आपका जो आपके सौभाग्य, एक तरह का आपका जो नेचर है, और आपका सारी बुराइयों को वो बता बता के आप उसे सुधारने की कोशिश करोगे, तो उससे आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो उन्होंने यही बोला है कि निंदक व्यक्ति को अपने पास रखिए, ना कि जो आपकी हमेशा आपके गुणों की ओर ध्यान दे, आपकी चापलूसी करता हो। तो आज का हमारा थॉट यही था। चलो आज हम फिर अपनी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके लिए प्रोबेबिलिटी। पहले हमने प्रोबेबिलिटी का मीनिंग रखा है, मैंने एक ब्रैकेट में वर्ड लिखा है। अगर आप इस वर्ड को भी याद रखोगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चांस, व्हाट इज़ द चांस ऑफ कमिंग एनी नंबर, क्या चांसेस है उस चीज़ के होने के, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो डेफिनेशन एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी इज द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। इवेंट मतलब वो चीज़ होने की जिसकी आप बात कर रहे हो। जैसे कि मैंने बोला आज बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, आज अगर मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा कि नहीं होगा, आज मंडे है तो कल वेनेसडे होगा कि नहीं होगा। तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी लाइकलीहुड, उसके चांसेस हैं होने के, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इज कैलकुलेटेड, अब उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मतलब उस चीज़ के होने के जितने चांसेस हैं उसे आप ऊपर रखो, बाय द, उसको आप डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आप नीचे पढ़ सकते हो, ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है कि जितने उस आउटकम, वो जो आपने चीज़ बोली है कि ये चीज़ हो सकती है कि मैं बोल सकता हूँ कि हाँ आज मंडे तो कल ट्यूसडे होगा, अगर उसके जितने ज़्यादा चांसेस हैं उसे आपने ऊपर रखो और डिवाइड कर दो कि और क्या क्या चांसेस ऐसे होने के। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही होगा। वैसे तो इस मंडे वाले केस में तो सिर्फ कल आएगा और कोई नहीं आएगा, तो उसमें प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी।
ठीक है, तो आप इधर पढ़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी को फाउंड किसने किया। यू विल बी शॉक्ड जब आप ये कंसेप्ट पढ़ोगे। तो ये जब प्रोबेबिलिटी थ्योरी बनाई गई, ये किसके कारण बनी गई, एक जुए की डिस्प्यूट, गैम्बलर, एक जुआ चल रहा था उस टाइम पे, जुए की गेम चल रही थी, तो उसमें डिस्प्यूट के कारण इन 1654 इट लीड टू क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय टू फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन। इन दोनों ने ये, ब्लेस पैस्कल और पैरी द फैमेट ने ये थ्योरी की फाउंड किया था। लेकिन अब बात होती है कि इनके फादर कौन है, फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन है, तो वो हैं गिरोलामो कार्डेनो। ये अगर आपको बोला हुआ है आपका टॉपिक ही क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इनके आने के चांसेस बड़े हैं कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, तो ये ब्लेस पैस्कल एंड पैरी द फॉर्मेट। हु इज़ द फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज गिरोलामो कार्डेनो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट डाउन कर लें, डेट भी नोट डाउन कर लेंगे, आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी तो प्रोवाइड कर दी जाएगी लेक्चर्स के एंड में। अब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी की, पॉसिबिलिटी इसके प्रोबेबिलिटी की कौन कौन सी मेन टर्म्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। वैसे मैक्सिमम आपको पता होंगी। जैसे पहला वर्ड है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट वर्ड का ही मीनिंग क्या है कि आपने कुछ एक तरह का एक्सपेरिमेंट करना है, उसके ऊपर कुछ सर्च करना है कि होता क्या है, ऐसा अगर मैं करूँ तो हो क्या सकता है। अब जैसे मेरे पास डाइस है, मेरा मन किया अगर मैं इस डाइस को फेंकूँ तो आता क्या है, तो वो आपका हो गया एक्सपेरिमेंट। एक 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये चीज़ होगी मेरी एक्सपेरिमेंट, कि मैं कोशिश करता हूँ। द इधर मैंने क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच एन आउटकम इज ऑब्टेन्ड, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट। जिस प्रोसेस से आपने पता करना है कि आउटकम क्या आ सकता है, उसको आप बोलोगे एक्सपेरिमेंट। दैट इज रोलिंग ए डाइस, पिकिंग आउट ए पेन फ्रॉम लॉट ऑफ पेन्स। मतलब आपने एक तरह का एक्सपेरिमेंट करना है। आप कोई भी डेक ऑफ कार्ड्स में से कोई कार्ड निकाल सकते हो, वो भी एक्सपेरिमेंट हो गया कि देखता हूँ कि कौन सा पत्ता आता है। ठीक है, फिर दूसरी जो टर्म आती है वो है सैंपल स्पेस। इसको ध्यान से पढ़ना, इसको कभी कभार आप आउटकम्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें सैंपल स्पेस का क्या है, द सेट एस ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या है, उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है। अब मैंने बोला कि मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ डाइस का। ठीक है, अब मैं डाइस फेंकूंगा, उसमें से आने के क्या क्या चांसेस हैं, उसको मैं बोलूँगा सैंपल स्पेस। तो डाइस फेंकने में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द सैंपल स्पेस, या व्हाट आर द डिफरेंट आउटकम्स इफ़ यू थ्रो अ डाइस। तो उसमें सैंपल स्पेस आपके आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये तो नहीं है कि 7 आएगा, ये तो नहीं है कि 8 आ सकता है डाइस पे, नहीं आ सकता। व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ फ्लिपिंग ए कॉइन। कॉइन को जब आप फ्लिप करोगे तो तब क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या टेल। ये तो नहीं है और कुछ आ जाएगा, हेड या टेल ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। मैंने बोला कि मैंने कॉइन फेंका तो बैट आया, ठीक है, तो बैट तो होता ही नहीं उसमें। तो सैंपल स्पेस वही है कि डिफरेंट आउटकम्स आने के क्या चांसेस उसमें। अब अगला जो मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसकी, वो है इवेंट। इवेंट क्या है, इन प्रोबेबिलिटी द सेट ऑफ आउटकम फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज इवेंट। आपने अब एक्सपेरिमेंट तो कर दिया, उसका जो आउटकम आया उसको हम बोलेंगे इवेंट। अब जैसे मैंने डाइस फेंका, मैंने फर्स्ट टाइम फेंका तो मेरा ना डाइस पे 3 आए, 3 आया, तो उसको मैं बोलूँगा इवेंट। सो से फॉर एग्जाम्पल यू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट बाय टॉसिंग ए कॉइन। आपने कॉइन टॉस किया, द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज द कॉइन लैंडिंग हेड्स और टेल। तो हेड या टेल आएगा। दिस कैन बी सेड टू बी द इवेंट कनेक्टेड टू द एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हेड भी आपका इवेंट है, टेल भी आपका इवेंट है।
ठीक है, तो इसमें मैंने इवेंट को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। ऐसे इसकी टाइप्स डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने अलग अलग तरह की टाइप्स रखी हैं, लेकिन मैंने इसमें यही रखी हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी हैं? सर्टेन इवेंट और अनसर्टेन इवेंट। इसे नोट डाउन कर लो। सर्टेन इवेंट है 1 और अनसर्टेन इवेंट है 0। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सर्टेन इवेंट वो हुआ जो होना ही होना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आज क्या है? आज है मंडे। मैंने बोला कल ट्यूसडे होगा। आपने बोला यस सर ट्यूसडे ही होगा, और कुछ थोड़ी हो सकता है। तो वो आपका हो गया सर्टेन, उसमें और कोई चांसेस ही नहीं है होने के। कल ट्यूसडे ही होगा, ये नहीं है कि वेडनेसडे हो जाएगा कल, सीधे ट्यूसडे को वो खा जाएगा, ट्यूसडे स्किप कर देगा। तो वो चीज़ होगी आपकी सर्टेन इवेंट जो होनी होनी है। तो वो आपका सर्टेन इवेंट की वैल्यू याद रखना 1 रहती है। फिर एक आता है अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट जो हो ही नहीं सकता। अनसर्टेन इवेंट, इसकी उल्टी एग्जांपल ले लो। आज मंडे है, कल मैं कहता हूं सैटरडे होगा, हो ही नहीं सकता कभी। मंडे के बाद सीधे सैटरडे कैसे आ सकता है? आज डेट है हमारी समझ लो 1, तो मैंने बोला कल डेट 10 हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी की बीच वाली डेट्स वो खा गया, कैसे? ये चीज़ नहीं हो सकती। जो चीज़ हो ही नहीं सकती, जो इम्पॉसिबल है, जो अनसर्टेन है, हम इसको अनसर्टेन भी बोल सकते हैं, इम्पॉसिबल भी बोल सकते हैं इस अनसर्टेन इवेंट को। ठीक है, तो वो आपकी आ जाती है 0। ये नोट डाउन कर लो, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। द probability of uncertain event, the probability of uncertain event is 0 and certain event is 1। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? द टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब द चांसेस। पहला आपका आता है इम्पॉसिबल। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, इम्पॉसिबल इवेंट्स हैव प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0, इसे नोट डाउन कर लो। अनलाइकली, अनलाइकली की पूछ सकते हैं, तो अनलाइकली की मैं बता देता हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 के आसपास, मतलब उसके होने के चांसेस बड़े कम हैं, उसके होने के चांसेस बड़े ज़्यादा कम हैं। अभी मैं आगे जाके पूरा समझाता हूँ। फिर इवन चांसेस, इवन चांसेस मतलब 50-50, ये चीज़ याद रखना, 50-50, जिसमें सिर्फ दो ही चांसेस है। जैसे हेड और टेल में, इसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? हेड की प्रोबेबिलिटी है इवन चांसेस, ये चीज़ याद रखना, 1/2 मतलब, या 50%। ठीक है। फिर अगला आपका आता है लाइकली इवेंट। लाइकली इवेंट हो गया जो 1 के आसपास है, जिसके होने के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन इतने की नहीं कि सर्टेन होना ही होना है। वो चांसेस उसके होने के बड़े ज़्यादा हैं। मतलब मैं बात करता हूँ, एक आ जाता है आपका 0%, एक आ जाता है आपका 100%, और एक आपका मैं बीच में ले लेता हूँ 50%। इनके बीच में जो आएगा वो अनलाइकली है। ठीक है। और जो 50 और 100% के बीच में आता है वो लाइकली है। और जो 100 आ जाता है वो सर्टेन है, और जो 0 आ जाता है वो इम्पॉसिबल, या आप अनसर्टेन बोल सकते हो। और जो 50 है वो इवन चांस है। मैं ये वाला फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से। ये आपका आ गया 0%, ये आपका आ गया 50%, और ये आपका आ गया 100%। जो 100% है वो आपका सर्टेन है, होना ही होना है। जो आपका 0% है वो अनसर्टेन है, होने के चांसेस ही नहीं है जिसके, इम्पॉसिबल। और जो आपके 0 और 50 के बीच में आ जाता है वो आपका अनलाइकली है, मतलब चांसेस बड़े कम हैं, आधे से कम ही चांसेस है, तो वो अनलाइकली। लेकिन जो 50 के ऊपर जिसके चांसेस हैं तो वो लाइकली, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उसके चांसेस क्या हैं? लाइकली, उसके चांसेस बड़े ज़्यादा हैं आने के। अब मैंने इधर नोटेशन दे दिया है, आप कैसे लिखते हो, आप प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे हो, प्रोबेबिलिटी का असली में साइन कैसे है? प्रोबेबिलिटी का साइन है
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर बोलेंगे तो उसमें आपका रहेगा पी ब्रैकेट ई, ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब अगर आपसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, तो नॉट इवेंट में आपने क्या करना है, ऊपर डैश लगा देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट में ऊपर डैश लगा देना है, जैसे कि इधर मैंने ए के ऊपर डैश लगा दिया है, इधर मैंने ए लगाया है। ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। इवेंट उन्होंने ए नाम दे दिया है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ये सारे आपके आ सकते हैं, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन मेन इसका कौन सा रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रहता है पी ई। और जो नॉट इवेंट ए अकरिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग इज रिटन, सॉरी इधर थोड़ा सा गलत हो गया है, गिवन एन इवेंट ए द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट अकरिंग आएगा, ठीक है। ये नॉट अकरिंग है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, नॉट लिखना भूल गए, तो आपका नॉट अकरिंग की क्या आ जाएगी, पी ए डैश, ऊपर डैश लगा देना होता है। अब आगे हम इसके करेंगे रूल्स। ये हैं इसके बेसिक रूल्स, इसे नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दी जाएगी। रूल्स क्या बोलते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पहला वाला इज ए नंबर बिटवीन 0 to 1। जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इसको मैं इस हिसाब से लिख सकता हूं, या तो वो 0 होगी या उसके बराबर होगी, 0 होगी या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और 1 या तो 1 होगी या तो 1 से छोटा होगा, ठीक है। सॉरी ये गलत बन गया, ये मैंने गलत साइन डाल दी, सॉरी। या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 1 होगी या तो 1 से छोटा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी प्रोबेबिलिटी, इस ना 1 से बड़ी हो सकती है ना 0 से छोटी हो सकती है, इन दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है। पहला यही बोलता है। अभी आगे मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑप्शंस इन ए सैंपल स्पेस मस्ट हैव प्रोबेबिलिटी दैट समवन, मतलब जितने भी चांसेस हैं सभी के उनके आने के चांसेस जो हैं उन सभी का जो सम है वो आपका 1 होना चाहिए। आगे मैंने एक एग्जांपल डाली है, उसमें मैं प्रूफ करके बताऊंगा। और जैसे कि मैं बोल सकता हूँ हेड और टेल, ठीक है। आगे मैं दिखाता हूँ, ये लिखे मैंने बोला व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड एंड टेल। हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने बोला मैंने कॉइन फ्लिप किया, मैंने बोला हेड और टेल दोनों आ गए एक ही बारी में, एक ही बारी में हेड और टेल कभी आ ही नहीं सकते, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है 1/2। हेड कितने होते हैं कॉइन में, 1। और कॉइन में कितने दो जरिए होते हैं, क्या क्या आने के चांसेस हैं, एक हेड है और एक टेल है, तो नीचे मैंने 2 लिख दिया, 1/2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, टेल कितने होते हैं एक कॉइन में, 1 होता है, तो कितनी चांसेस है बाकी 2 चीज़ें आने की, 2 चीज़ें आ सकती है, या तो हेड या तो टेल, तो 1/2 टेल की भी प्रोबेबिलिटी होगी। अब अगला बोलते हैं आइदर हेड और टेल, तो या तो हेड या तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो वो रहेगी 1। इन दोनों में से तो कोई एक ना एक ने आना ही आना है, ये तो नहीं है कि और कुछ आ जाएगा, आइदर बोला है ना उन्होंने, ठीक है। अब मैं अपना पीछे वाला जो मैंने रूल आपको बताया सेकंड रूल, उसको मैं प्रूफ करके बताता हूं। क्या बोला, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का प्लस हमेशा 1 होगा, ठीक है। अभी प्रूफ कर देता हूं। एक आपके कौन कौन से 2 चीज़ें आने के चांसेस हैं, एक हेड आने के चांसेस हैं और एक टेल आने के चांसेस हैं। इन दोनों का प्लस मैंने क्या प्रूफ करना है, 1। हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। 1/2 प्लस 1/2 किया तो आपका आ जाता है आंसर 1, हैंस प्रूफ्ड। सेकंड जो आपका रूल था वो मैंने प्रूव कर दिया। अब एक और इसका रूल होता है, वो इधर मैंने लिखा नहीं है, इसे भी नोट डाउन कर लो। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट
जो उसके आने के चांसेस नहीं है, उन दोनों का प्लस भी 1 होता है। ठीक है, या तो और हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये जो इक्वेशन मैंने बनाई ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी मदद करेगी। ये सिर्फ आपका जेकेएसएसबी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपके बैंकिंग के पेपर, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से कर लो। ये थ्योरी अभी करा रहा हूँ, आगे प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस रूल को भी नोट डाउन कर लो। 3 रूल्स हो गए। तो अब आगे मैं एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, आप इधर क्वेश्चन देख सकते हो। 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली। मतलब 1500 फैमिली की आपने सर्वे किया, ठीक है, जिनके 2-2 बच्चे थे, हर एक के 2-2 बच्चे, 2-2 से ज़्यादा बच्चे नहीं थे। द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया? नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली। 1500 में से जिनकी दोनों लड़कियां थी वो थी 475, जिनकी घर में सिर्फ एक ही लड़की थी वो थे 814, और जिनके घर में एक भी लड़की नहीं थी, मतलब कि दोनों बॉयज़ थे, 0 का मतलब तो यही हो गया दोनों बॉयज़, तो वो थे 211। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। 2 गर्ल्स की जिनके घर में 2 लड़कियां हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कितने घर में 2 लड़कियां हैं? 475। ठीक है, और टोटल आपने कितने घर सर्वे किए? 1500। टोटल घर आपने कितने सर्वे किए? 1500। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? आप इधर देख सकते हो, 475 को आपने 1500 से डिवाइड कर दिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल गई। ठीक है, फिर अगला पार्ट क्या बोल रहा है? 1 गर्ल। 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 814 है। 814 फैमिली में एक लड़की है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 814 डिवाइडेड बाय 1500। तो इधर आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्या बोला है? 9 गर्ल। 9 गर्ल की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 211 डिवाइडेड बाय 1500, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। ठीक है, अगर कटता होगा आप काट सकते हो, तो मैंने ये किया है, आगे आप देख सकते हो। ये रहा आपका 211 डिवाइडेड 1500। अब मैं इसमें इन्होंने बोला है ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1। जो भी हमने लॉ किया, रूल किया एक तरह का, जो आप सेकंड वाला कह रहे हो, सेकंड वाला जो रूल है, इसको मैंने प्रूव किया इसमें क्या, कि आप चेक कीजिए कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी का प्लस है क्या 1 है। अभी कर लेते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी क्या आई? 19/60। दूसरी क्या आई? 407/750। तीसरी क्या आई? 211/1500। तीनों को मैंने जब प्लस किया, आप इनका डिनोमिनेटर आप सेम कर लो, डिनोमिनेटर इनका एलसीएम लेके 1500 आ जाएगा। 60 को 1500 बनाने के लिए ऊपर वाले से भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको आता ही है। तो आप इधर देख सकते हो 1500 डिवाइड बाई 1500 हो गया, इज इक्वल टू 1 आ गया आंसर। येस, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। सेकेंड रूल भी प्रूफ हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही ख़त्म होता है। तो अगले लेक्चर में हम आपके लिए मेन इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है बच्चों को, वो किस में आती है? कार्ड्स के रिलेटेड वाले क्वेश्चंस में। तो अगले में हम कार्ड्स की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। जो तो घर पर खेलते हैं, जिन्हें उनकी प्रॉपर नॉलेज है, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। तो आज की वीडियो इतनी रहेगी। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।